हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है और वो उपाय हमारे को सिर्फ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या करना है? ये कहा गया है कि हमारे को सत्संग आगे करना क्यों चाहिए। सत्संग करने से दरअसल हमारा विवेक जागता है, लेकिन ये है प्रभु श्री राम के हाथों में कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्संग में हमारे को ये पता चलता है हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं है, हम बात बात पर दुखी होते हैं या फिर हमारे को क्रोध आ जाता है। देखिए, दुखी होंगे तो कम से कम सिर्फ इतना होगा कि हम प्रभु के सामने अनुनय विनय करेंगे, लेकिन अगर क्रोध आ जाता है तो जीवन भर की हुई तपस्या, जीवन भर के किए हुए मंत्र जाप सब एक क्षण में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए साधु संत हमेशा कहते हैं कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। दिमाग को ठंडा रखने के बाद में हमारे अंदर एक विवेक जागता है और हम उस घटना से रिलेट कर पाते हैं कि आखिर हमारा उससे क्या संबंध है। अगर कोई संबंध है तो भाई हम कुछ जाहिर करें, अगर संबंध नहीं है तो जाहिर करके क्या। और क्रोध किस पर? क्रोध की अग्नि से दरअसल सामने वाले पर कुछ नहीं बीतती, वो तो और आपके उस क्रोध की अग्नि में घी का काम करेगा। कुछ अपशब्द बोल के आपका क्रोध और भड़केगा। भड़कने से क्या होगा? अंततः नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए क्रोध वो तीली है जो हमारे इस भरे पूरे राम नाम की जो गुलदस्ता है, जिसे हमने वर्षों से सींचा है, वो एकदम से खत्म हो जाता है। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर अंत तक देखेंगे तो आपको ये कम से कम मलाल नहीं होगा कि मैंने ये कहानी बीच में क्यों छोड़ दी। कहानी कुछ इस तरीके से है। देखिए, संसार में हर आदमी भटक रहा है, और भटक किस लिए रहा है? अपनी इच्छाओं के लिए। लेकिन प्रमुख इच्छा उसकी ये है कि भाई मेरा जो पेट की अग्नि है, जो भूख है, वो शांत हो जाए। और एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो पेट की अग्नि अगर शांत है तो वह हर इधर उधर अपना सर मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन एक जो जानवर है उसके अंदर ये बड़ी खासियत है कि अगर वो शांत है, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वह इधर उधर सर नहीं मारता, तो शांति से बैठता है। तो कहानी कुछ ये है कि एक सांप भोजन की तलाश में एक लुहार की दुकान में घुस जाता है। वहां पर भोजन के ढूंढते ढूंढते एक पैनी धारदार कुल्हाड़ी से उसके जिस्म पर खरोंच बन जाती है। और फिर सांप की जाति, जो जिसे कहते हैं कि वो तो सिर्फ बदला लेने के लिए पैदा हुआ है। गुस्से में वो पागल हो उठता है, आपक हो जाता है, बदला लेने के लिए वह तैयार हो जाता है। आप देखता है ना ताप उस धारदार कुल्हाड़ी के मुंह पर डस लेता है, बिना सोचे समझे, शत्रु समझकर। लेकिन अंततः उसे और भयानक चोट लगती है, उसका मुंह फट जाता है, खून निकलने लगता है। अब इस दूसरे घाव से वह इतना विचलित हो जाता है, इतना फड़फड़ा उठता है कि उस कुल्हाड़ी को अपना शत्रु, ऐसा शत्रु समझ लेता है कि मैं आज इसे अपने नाग पाश में लपेट कर इसका अंत कर दूंगा। वो अच्छी तरीके से उस पैनी कुल्हाड़ी को स्वयं को लपेटता है और उस पर मुंह मारता है, उस पर डसता है, जिससे वो और ज्यादा लहूलुहान हो जाता है। उसके पूरे शरीर में घाव ही घाव हो जाते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। कितनी दर्दनाक मौत है इतने से क्रोध की कि अगर वो थोड़ा सा संयम कर लेता तो शायद ये जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित ना हो। सुबह जब दुकानदार दुकान का दरवाजा खोलकर देखता है कि कुल्हाड़ी के अंदर सांप लिपटा हुआ है, उसकी लाश पड़ी है, वो विचार में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या है। हर व्यक्ति मंथन करता है कि अगर उसके सामने कोई अप्रत्याशित घटना है तो सोचने का प्रयास करता है कि आखिर ये, क्योंकि भगवान ने हमारे को तर्क बुद्धि दी हुई है। लेकिन वो उस निश्चय पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपको उस निश्चय पर पहुंचना है। क्या आपको लगता है कि वो सांप बच सकता था? सांप को कुल्हाड़ी ने मारा था या सांप अपनी मौत खुद मरा था? दरअसल
सांप का क्रोध उसे ले डूबा, उसको खत्म कर दिया। कई बार हम दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। इस बात को हमारे को समझना चाहिए कि भगवान ने जो ये बुद्धि दी है, ये ठंडी रखने के लिए दी है। किसी समस्या का समाधान अगर सिर्फ शत्रुता और मारकाट ही होती तो इस संसार में सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी होती। इसलिए हमारे को प्रयत्न करना चाहिए, जितना हम मंत्र जाप करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं उतना हमारे को बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। जरूरी नहीं है कि हम हर बात में प्रतिक्रिया दें, इसने मेरे से ये कहा हम ये जवाब दें, लेकिन कुछ घरों में लोग भी ऐसे होते हैं, आपकी हर अच्छी छोटी बात का वो जो है गलत ही जवाब उन्हें देना है। इससे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये जवाब दिया तो हम बहुत बड़े हो गए, हमारे अंदर बड़ी हाजिर जवाबी आ गई। लेकिन एक बात हमारे को याद रखनी चाहिए कि क्रोध बुरे शब्दों से, अपशब्दों से शुरू होता है, और क्रोध इतना खतरनाक है ये किसी का मित्र तो हो नहीं सकता। इसलिए इस गुस्से को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोध को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगर, और इसी के आगे जैसे ही आप डी लगा देते हैं बन जाता है डेंजर। कहने का यह अर्थ है गुस्सा आना, खतरे की घंटी बजना है दिमाग में, सावधान हो जाओ, नहीं तो जीवन में अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी दुख के पहाड़ खड़े कर सकते हैं। आध्यात्मिकता तो तुरंत नीचे गिर पड़ती है। मैंने बताया ना कि क्रोध की अग्नि हमारे बड़े से बड़े पुण्य का अंत कर देती है। क्रोध कभी किसी का भला नहीं कर सकता। क्रोध से सिर्फ विनाश होता है, सिर्फ विनाश, और अंत में पछतावा, लेकिन पछतावा करने वाला ही नहीं बचता। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि ना लगा लेना कि मैं आपको बुज़दिल बनने की शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि कई जगह पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्रोध करके मर मिटना ज्यादा उचित है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं, हम अपने गृहस्थी में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, हम नाते रिश्तेदारों से घुल मिलना चाहते हैं, ऐसे समय में हमारे को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि इस घटना से आखिर हमारा क्या संबंध है। और इस क्रोध से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब भी कभी क्रोध आए तो उल्टी गिनती करना शुरू करें, 10, 9, 8, 7, या फिर ये सोचें कि भाई ये तो बड़ा व्यक्ति है, मेरे लिए सम्मानित है, इससे क्या झगड़ा करना, क्या क्रोध करना। अगर बच्चा छोटा है, अगर कोई उम्र में छोटा है, तो अरे यार इस पर क्रोध करेंगे। या फिर प्रभु श्री राम का नाम लो, हनुमान जी को लोगों ने कितना कितना क्रोधित किया, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए। वह क्रोधित सिर्फ इस नाम पर होते थे कि जब कोई राम नाम के लिए कुछ अनर्थक बात बोल देता था। तो आज की ये छोटी सी वीडियो सिर्फ मैं ये बताने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। लेकिन बुज़दिल बनने के लिए नहीं कह रहा, जहां पर क्रोध आवश्यक लगे तो वहां पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमें भी मोटिवेट करें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिख के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि सनातन का डंका पूरे विश्व में पुनः एक बार बजे, भारत देश पुनः विश्व गुरु बन जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।